ठीक है। आज घर से निकलकर हम लोग बाहर आए हुए हैं और सवेरे सवेरे हम लोगों को घर से दूर जाना है। बरकाकाना प्रतीक बाबू का आगमन है। कल जो बारिश हुई है रांची में, उस बारिश के चलते चारों तरफ फॉग लग चुकी है। आप देख रहे हैं चारों तरफ फॉग का नज़ारा किस प्रकार। इस सामने वाली गली है, पूरा फॉग लगा हुआ है और इस फॉग में ही जाना है। और आज मैं रांची के मौसम को आप लोगों को इसकी जानकारी बताऊंगा, दिखाऊंगा और चलते हैं रास्ते में। जहाँ जहाँ भी कुछ अच्छे नज़ारे दिखेंगे मैं दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है बरकाकाना, मैं निकल रहा हूँ। ये मोराबादी से अब हम लोग निकल के आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ये रामकृष्ण मिशन यूनिवर्सिटी का गेट है। सामने में जो देख रहे हैं वो ओरमाझी की तरफ ये रास्ता जाती है और इस रास्ते से होकर हम आगे निकलेंगे चंदवे के बाद ओरमाझी होते हुए हम लोग जाएंगे। आप देख रहे हैं कि मौसम का नज़ारा कैसा है। मौसम पूरा का बदला सा हुआ है। इसी मौसम में लोग अपना घर जा रहे हैं, कुछ काम करेंगे, जाना ही है लोगों को, अपना देखेंगे। आज झारखंड की टेम्परेचर तो है ही, मौसम भी बदला हुआ है, राजनीति मौसम भी बदला हुआ है। कल राज्य के आला आका माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को ईडी के सिलसिले में जेल में बिताना पड़ा है। बड़ी दुखद पहलू है झारखंड के लिए कि जो रक्षक है वही भक्षक बन जाता है। आए दिन कुछ न कुछ मैं देखते रहता हूँ, चाहे बच्चों की समस्या हो, किसानों की समस्या हो। डोमिसाइल की नीति तो ये 20-22 वर्षों में कुछ हुआ ही नहीं। पता नहीं वो कौन सा जीन है, जब कोई नई सरकार आती है तो चर्चा होने लगती है मूलवासी, साधारणवासी, क्या वासी। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई भी राज्य सत्ता मूलवासी है या किसी के विषय के बारे में चर्चा नहीं करती। मैं इस पर दूंगा और हर दिन कुछ न कुछ नया लाते रहता हूँ। आज के टॉपिक में मैं राज्य का मौसम मैं बता रहा हूँ। अभी घाटी में जो चलूंगा तो मैं बताऊंगा इसके बारे में। कुहासा देख रहे हैं, अब सामने की जो कुहासा है पूरा का पूरा कुछ नहीं दिख रहा है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। गाड़ी के अंदर में पूरा कुहासा बन चुका है। कुहासा का नज़ारा आप देख रहे हैं। इससे कुहासा देखने से लगता है कि हम लोग शिमला में घूम रहे हैं या मनाली में हैं या ऊटी में हैं। लेकिन जाना है तो जाना है, जाना ही पड़ेगा। ये कुहासा देखने के लिए जो सवेरे उठेगा उसी को जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे आवश्यक है। प्रतीक सरन जी का आगमन हो रहा है। प्रतीक सरन जी अहमदाबाद बरकाकाना ट्रेन से आ रहे हैं। इसके लिए हमको और अजीत जी को भी छात्र हैं और मैं इनको भी परेशान कर रहा हूँ। ये बोरिया पुल के पास हम लोग पहुँचने वाले हैं। इसके दोनों तरफ फ्लैट बन गया है। ये अब जो पूर्वी भाग का जो फ्लैट देख रहे हैं वह बीपीएल धारियों के लिए बना है और पश्चिमी भाग में कुछ उच्च कोटि के लोगों के लिए बना है। बड़ी अच्छी क्वालिटी मेंटेन की गई है, साफ सुथरा है। अब हम लोग बोरिया पुल पार करेंगे। कुहासा का जो ये आलम है कि सामने से गाड़ी जो आ रही है उसको भी हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी लाइट की जलने से भान होता है कि कोई गाड़ी है और सड़क है। अजीत जी बड़े ही सुनियोजित तरीके से ढंग से गाड़ी चला रहे हैं। ये बोरिया का पुल है। जब मैं शुरू में रांची शहर में आया था तो बोरिया में बहुत कुछ देखने का नहीं था, बहुत कुछ समझने का नहीं था। पूरा का पूरा खाली हुआ करता था, हम लोग इसमें घूमते रहते थे। ऐसे जगहों में बसने का भी मन था, लेकिन संजोग से थोड़ा सा ही यहाँ से दूर हम लोग मोराबादी में रहते हैं। अब आगे चलकर हम लोग फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि रांची के मौसम में कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है। आप देख रहे हैं कुहासा का नज़ारा। गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मुश्किल से हम लोग चंदवे मोड़ पहुँचे हैं और चंदवे मोड़ तक पहुँचने में जो स्थिति है, गाड़ी 15 से 20 की स्पीड में चल रही है। इतनी कुहासा है और
गाड़ी तो हीटर में ही चल रही है, लेकिन हम लोगों को अपने जगह पर भी जाना है, गंतव्य स्थान भी जाना है। हम लोगों को देखना है क्या कर सकते हैं हम लोग। धीरे 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 अजीत जी गाड़ी निकल रहे हैं। ये रांची के मौसम का नज़ारा है। आपको दोस्त पता होगा कि जब एकीकृत बिहार थी तो बिहार की राजधानी गर्मी के दिनों में रांची हुआ करता था। सारे कामकाज यहाँ आर्डरे हाउस जो सचिवालय था, सचिवालय के रूप में वहाँ पर होता था और वहाँ से सारे कागजात लोग करके यहाँ आते थे। मुख्यमंत्री 1 महीने यहीं निवास करते थे। अब तो झारखंड अलग हो चुका है, काल पात्र में सब कुछ बदल चुका है, नई व्यवस्था हो गई है, नई राजधानी की सेटअप हो रही है, नए उच्च न्यायालय बने हैं और विधानसभा का भी नींव लिया जा चुका है। धीरे धीरे वो भी बन जाएगा आने वाले समय में। तो ये हम लोग रिंग रोड पर चल रहे हैं। रिंग रोड का नज़ारा आप देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा ओरमांझी निकल जाएगा और अब रिंग रोड थोड़ा सा साफ दिखता है, क्योंकि वो नदी के इलाके में जैसे ही हम लोग चढ़ते हैं तो पूरा कुहासा हो जाता है। अब इसमें एक आदमी को आप देख रहे हैं मोटरसाइकिल स्कूटर चला के चल रहे हैं। बहुत ही ज़रूरी होगा तभी वो निकले हैं घर से, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि इतनी विषम परिस्थिति में मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाना बहुत ही कठिन काम है। आप भी थोड़ा सा धीरे ही चलावें गाड़ी। समझ में नहीं आता कि हम लोग कैसे कैसे निकल रहे हैं। जैसे पीली वाली रोशनी वाली जो डिल लाइट है ना, उसको एक बार लगवा लीजिए। जय गणेश, जय गणेश। यहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर फिर हम लोग मेन रोड में जाएंगे। धीरे 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 रे मना धीरे कारज होत, इसी में चलना है। लीड पकड़ के निकलते चलना है धीरे धीरे। कुहासा का तो ये आलम है कि एक भी गाड़ी हमारे से आगे नहीं जा रही है। हम लोग को भी आवश्यक माहौल है, इसलिए जाना है, देखना है। पूरा सड़क सन्नाटा। यदि आवश्यकता नहीं हो तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे से हम लोगों को निकलना है और पहुंच ही जाएंगे, कोई बात नहीं। अजीत जी की जो गाड़ी चलाने की जो इनकी अपनी शैली है, बहुत सधी हुई है, अच्छे तरीके से गाड़ी चलाते हैं, चलाना भी चाहिए। और जैसे जैसे घने इलाकों में हम लोग जाते हैं तो कुहासा छटता दिखता है, लेकिन जहाँ सन्नाटा वाला इलाका है बहुत ही कुहासा बनता है इसमें। तो इसी में चलना है, इसी में देखना है। आप साइड का भी नज़ारा देख सकते हैं। साइड में पूरा अंधेरा है, कहीं कुछ नहीं है। ऐसे में गाड़ी चल रही है। रामगढ़ यहाँ से 27 किलोमीटर है। पूर्ण रूप में वो घाटी में है और घाटी में तो और भी कुहासा का नज़ारा दिखेगा। यहाँ से न्योडी कर्मा होते हुए निकलती है गाड़ी। ये ओरमांझी ईदगाह देख रहे हैं। यहाँ पर एक अस्पताल है, बहुत ही अच्छा अस्पताल। ये है हमारा झारखंड, ये प्यारा झारखंड। मन से खुश हो जाता है कि झारखंड की जो कल्पना हुई है वो देखने को मिलता है। ऐसे शहर, ऐसे सड़क
आप जब राजस्थान की तरफ जाएंगे, दिल्ली की तरफ जाएंगे, मेरठ की तरफ जाएंगे, बेंगलोर की तरफ जाएंगे, देखने को मिलता है वो झारखंड में हमारा है, मेरा प्यारा झारखंड। और कुहासा तो लगा ही हुआ है, कुहासा तो लगा रहेगा। ये अजीत जी अपनी गाड़ी को धीरे 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 निकालते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोगों को जाना है। आज प्रतीक जी का बरकागाना आगमन है। वो अहमदाबाद से आ रहे हैं। यहाँ अहमदाबाद से जो गाड़ी ये है, यह 31 तारीख को 9 बजे रात में खुली और 6 बजे आएगी। बहुत लंबी दूरी है, लगभग 1600-1700 किलोमीटर का है। अच्छी ट्रेन है, अच्छा ट्रेन है, सब कुछ अपना गाड़ी चल रही है। गाड़ी भी समय पर है, पहुंच ही जाएगी। ये जो मौसम का नज़ारा है, या वही आनंद ले सकता है जो सवेरे सवेरे निकलेगा। तो सवेरे सवेरे निकलने की आवश्यकता नहीं है। ये मौसम कभी भी अभी आपको प्रभावित कर सकता है। बहुत अधिक जरूरी नहीं हो तो जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा तो मन करता है, अब क्या करता है, अब तो हम लोग निकल चुके हैं, लेकिन हम लोग रात में वहीं रुकते। चलिए हम लोग करते करते घाटी में घुस रहे हैं, धीरे धीरे धीरे। ये घाटी का नज़ारा है। और अब इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे टोल टैक्स पर। थोड़ा सा यहाँ पर मछली घर और माझी के पास में हम लोग आ गए हैं। लोग बच्चे सब घूमने आते हैं। यहाँ पर कुहासा कम है। अब बगल में दोनों तरफ देख रहे हैं बड़े बड़े घर बन गए हैं, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठानें बनी हुई है और ये बिजनेस का हब सा बनता जा रहा है। अब इधर भी देखते हैं मधुबन ढाबा है, इधर ट्रेड फ्रेंड्स हो गया इत्यादि। इधर फ्लैट सभी बड़े बड़े बन रहे हैं। चारों तरफ शिवम हॉस्पिटल गेस्ट हाउस भी बन गया है। तो आने वाले समय में यह रोड, इसके बाद भी बाईपास निकालना पड़ेगा। गाड़ी चलाने की जो कला है वह कम उम्र के बच्चों में तो कम ही दिखती है, लेकिन अजीत जी में जो गुण है गाड़ी चलाने का, वह एक अलग ही माहौल पैदा करता है। बातों से भी संयम है, व्यवहार से भी संयम। सबसे बड़ी बात है कि जो एक चालक का अपना प्रकृति गुण होता है, कुछ आदतों का शिकार होना, उससे वो बहुत महफूज है, बहुत दूर है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और उनके माता पिता भी अच्छे हैं जो इन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम, और आने वाले समय में मैं झारखंड की जो परीक्षाएं होने वाली है उसमें इनकी दुआ देते हैं। इनको तैयारी करने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। अब मैं इनको, मेरा प्रतीक जी भी आ रहा है, वो भी अपना तैयारी करेगा, मैं इनसे भी तैयारी कराऊंगा। तो आने वाले समय में इनके लिए मैं बहुत मेहनत करूंगा, क्योंकि ये स्थापित हो जाते हैं, एक नागरिक बन जाते हैं, नागरिक तो हैं, तो अच्छा रहेगा। तो मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि आप तैयारी करते रहें, परीक्षा का करेंगे ही। इन सारी परिस्थितियों में झारखंड की जो स्थिति है, बच्चे 4 बरस से 3 बरस से विभिन्न जिलों से आके शहर में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में। कुछ तो जानकारी भी मिलती रहती है, कुछ बच्चे दिन में काम भी करते हैं, कुछ चालक का भी काम करते हैं, कुछ बड़ी बड़ी दुकानों में भी काम करते हैं, कुछ लड़कियां घरों में भी काम करती है, उसके बाद भी तैयारी करती है। लेकिन झारखंड सरकार को और यहाँ जो उस कार्य के लिए जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों हैं, इस दर्द को थोड़ा सा समझना होगा। किस प्रकार, अरे परीक्षा 10 ही वैकेंसी हो लेकिन हर साल हो, सिलेबस तो इतना लंबा है कि समझ में नहीं आता। अब एक परीक्षा आप ले रहे हैं, 5-6 लाख बच्चों की परीक्षा ले रहे हैं, स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर एक पीटी परीक्षा लेते हैं। आपने पहला सब्जेक्ट लिया हिंदी और इंग्लिश, तो जब इंग्लिश है उसके जगह में रीजनल लैंग्वेज ले लीजिए 50 नंबर में, उसी में जांच हो जाएगी। अलग से रीजनल लैंग्वेज ले रहे हैं, वो भी 300 नंबर का, निगेटिव में 1 नंबर डिडक्ट करते हैं। दूसरा जनरल स्टडीज का, ये 600 नंबर की परीक्षा। अगर वह 100 नंबर का ही होता तो क्या दिक्कत था, 200 नंबर में सिलेक्शन होता। कोई कमेटी नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं कैसे चलता है, क्या होता है, नहीं होता है, कहाँ का निर्णय होता है। अन्य राज्यों से भी इस संबंध में सलाह लेना चाहिए
बच्चों का झारखंड का इतिहास की जानकारी होनी आज बहुत जरूरी है, होना भी चाहिए, लेकिन इतना लंबा नहीं कि जैसे अभी जेपीएससी की पीटी परीक्षा हो रही है 220 नंबर का झारखंड का इतिहास। तो झारखंड के साथ साथ राज्य के बाहर के भी जानकारी होनी चाहिए ना सर। अभी तक जेपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप पदाधिकारी का चयन कर रहे हैं, पदाधिकारी को सिलेक्शन कर रहे हैं, उसे निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। निगेटिव मार्किंग मतलब निर्णय लेने की क्षमता। आप जो परीक्षा दे रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन है उसको सही उत्तर चुनना है 4 में। अब अगर मान लीजिए निगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन से उसमें है, अगर 20 हमसे नहीं हुआ, अगर अंदाज से भी हमने लगा दिया तो 5 तो सही हो जाएगा। तो यहाँ तो भाग्य प्रबल हो जाती है। अगर 20 नंबर 2 बच्चों को नहीं आता है, किसी का भाग्य है वह 10 सही कर लेता है, किसी का 5 सही हो जाता है, किसी का 3 सही हो जाता है, तो भाग्य यहाँ तो बहुत होता है। तो पदाधिकारी का चयन कर रहे हैं कि बिरहा बाबा का यहाँ लड्डू चढ़ा रहे हैं। बहुत दुख होता है। और ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कहाँ बैठा जाए। छात्र आए दिन हड़ताल करते हैं, ये करते हैं, गरीब गुरबा के बच्चे हैं, मैं देखता हूँ, उनका पोशाक भी देखता हूँ, उनका रहन सहन भी देखता हूँ, बहुत मृदुभाषी बच्चे सब, उनकी दर्द को कोई नहीं समझता है। अभी एक नेता उभरे हैं जयराम महतो जी, उनका मैं भाषण सुनते रहता हूँ आए दिन। इतना अच्छा झारखंड के प्रति उन्होंने आवाज बुलंद किया है। मैं उनके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ। आए वाले समय में वो कामयाब हों, वो अपना स्वास्थ्य का भी रक्षा करे। कल मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है, तो वेद सम्मत है, आत्मा रक्षितो परमो धर्म। अगर आप सुरक्षित हैं तब राज्य का कल्याण होगा, परिवार का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। इसलिए पहले आप अपने को रहें, स्वस्थ रहें। दूसरा चीज, अब हम लोग घाटी में प्रवेश करेंगे। अभी तो कुहासा थोड़ा सा छटा हुआ है, लेकिन फिर कुहासा आ जाएगा। मन तो करता है बहुत बातें करने की आपके, आज गाड़ी चलती रहे, बात होती रही, तो आज मन के मेरी बातें हैं वो निकलती रहती है। हमारे प्रधानमंत्री जी मन की बातें करते हैं और आज मैं भी मन की बातें कर रहा हूँ। दूसरा, झारखंड में विकास सड़कों को लेकर तो हुआ है, लेकिन सिंचाई को लेकर विकास नहीं हुआ है। सिंचाई के प्रति होनी चाहिए। जो हमारा कृषि प्रधान है, जिसको झारखंड को पहले जो हम औद्योगिक दर्जा प्राप्त है, हमारा HEC बना था, जिसको माननीय प्रथम प्रधानमंत्री जी नेहरू जी ने उद्घाटन किया था, और उन्होंने कहा था मैं जर्मनी का इसे रूर बनाऊंगा। रूर जर्मनी में एक प्रांत है जो 100% इंडस्ट्रियलाइज है। रांची का सपना उन्होंने वही देखा था, और रांची प्राकृतिक संपदा, खनिज संपदा से भरा हुआ है, पठारी संपदा से। लेकिन जितने भरा हुआ, जितनी संपदा, उतने ही गरीब है। आज भी हम लोग मांगते रहते हैं केंद्र सरकार से कि हमको ये दर्जा दो, ये दर्जा दो। तो जितनी खनिज, जितनी रॉयल्टी मिलती है, सब कुछ होता है, ये किसके लिए, कौन सा खनिज किसको मिलता है, ये सब चीज, इस पर भी गंभीर से विचार करना होगा। धनबाद क्षेत्र में आप चले जाएं, जितनी कोल माइन से जितने रुपये धनबाद क्षेत्र में बरसते हैं, गिरते हैं, आप सोच के परेशान अंदाज मंथन नहीं करने पाइएगा कि ये रहने के बाद भी धनबाद में के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी गरीबी नजर आ जाती है, दिखता है। आखिर हो क्या रहा है? तो इस पर मंथन करने की आवश्यकता है, एक कमेटी बनने की आवश्यकता है, राज्य स्तरीय नीति निर्धारण होना चाहिए, सारी पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। 22 बरस हो गया सर, 22 बरस में तो जवान हो जाता है। ये झारखंड एक बच्चा का थोड़े है कि जन्म लिया है, ये 22-24 बरस हो गया। अब 24 बरस में बच्चा तो जवान हो जाता है, अब वो शादी करने के लायक हो जाता है, जवान हो जाता है, वो घर बसाने के लायक हो जाता है, और घर बस भी जाता है। फिर भी आज भी झारखंड उसी चौराहे पर खड़ा है जहाँ 15 नवंबर 2000 था। सपना था झारखंड बने, लोगों के मन में भ्रांति थी कि इसका अधिकांश हिस्सा बाहर चला जाता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता है उन सारी बातों को। अब तो स्वतंत्र हो चुके हो, अब तो सारी बातें आपके हाथ में है, सत्ता आपके हाथ में है। एक ही परिवार के लोग बहुत दिनों से सत्ता चलाते हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि अगर ये वीडियो जहां तक जाए, लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको देखें और उस पर मंथन करें, कमेंट करें। मैं भी आपका ही सहयोगी हूँ, मैं भी आपका सहभागी हूँ, और जब सारी बातों को आप लोग रखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने जो वीडियो किया, जो बनाया,
सो आप तक पहुंच रही है। ये चुट्टूपाल घाटी है, और चुट्टूपाल घाटी के बारे में बता दूं कि ये घाटी बहुत तीक्ष्ण मोड़ पर है। लिखा हुआ भी आप देखेंगे कि ये घाटी में थोड़ा धीरे से चले, और यहाँ जो स्पीड ब्रेकर है जो बड़ी ऊंची वाली नहीं है, रबर स्पीड ब्रेकर है। रबर स्पीड ब्रेकर के बारे में बता दूं, ये आपकी स्पीड को कम करती है। बहुत तेज में अगर आप गाड़ी चले इस पर पार करेंगे तो गाड़ी आपकी असंतुलित होकर घटना को आमंत्रण भी देती है। तो इस चालक में जो इस इलाके में अपना गाड़ी लेकर चलते हैं, उनसे मेरा विशेष आग्रह कि घाटी जब भी हो, टर्निंग जहाँ भी हो, तो गाड़ी को धीरे से चलावें। और इस घाटी के अंदर में जो रबर पुल देख रहे हैं, या जो भी पहले कम ऊंचे थे अब ज़्यादा ऊंचे भी हो रहे हैं, तो चालक जिनको बहुत अच्छी जानकारी है वो अपना धीरे धीरे निकालते रहते हैं गाड़ी का। पहले ये सड़क बहुत ही संकीर्ण हुआ करती थी, मिट्टी वाली। हम लोग जब पलामू में रहते थे तो बरकाकाना उतर कर इसमें आते थे तो आने में 1-1.5 घंटा लगता था। लेकिन घाटी बन चुकी है 4 लेन। फिर घाटी में कुहासा का प्रवेश हो गया। आप एक देख रहे हैं कि एक टेम्पू जा रही है। मजबूरी होगी, अकेला होगा बेचारा, सोचता है कि सवेरे सवेरे कुछ कमा लें। तो इस घाटी में इतनी कुहासा है कि आप देख रहे हैं धीरे 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 गाड़ी निकल रही है। हम लोग भी कुहासा को पार करते हुए रामगढ़ पहुंचने वाले हैं। रामगढ़ 5-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर होगा यहाँ से। गाड़ी की परिचालन बढ़ती जा रही है। हम लोग रामगढ़ शहर की नज़दीक पहुंच रहे हैं। गाड़ियों की संख्या में इजाफा हो रही है। लगता है कि ये गाड़ी सब पहले से धीरे धीरे निकल रहे हैं। चारों दिशाओं से गाड़ी इधर आएगी। और इस मौसम में तो लगता है कि कहीं चाय का आनंद लें, तो हम लोग चाय का आनंद लेंगे। कहीं भी जहाँ भी गाड़ी रुकेगी आराम से लेंगे, चाय पियेंगे। सड़क बहुत अच्छी बन गई है। और इस सड़क पर पहले जब भी हम लोग आते थे तो बहुत सारा चीज़ देखने को मिलता था, लेकिन अब सड़क चौड़ी हो गई है। सड़क चौड़ी हो जाने से हम लोग इस सड़क को आसानी से पार कर रहे हैं। अब बाईं ओर देखिए पूरा घाटी है, पहाड़ है। पहाड़ का नज़ारा कुछ और होता है, चूँकि अंधेरा है इसलिए बहुत कुछ नहीं दिखते हैं। और दाईं ओर भी घाटी है। इस सब के बीच में हम लोग निकल रहे हैं, चल रहे हैं। सामने में ट्रक जा रहा है। इसमें ओवर राइडिंग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस ओवर राइडिंग करने पर आप बिना न्योता दिए हुए समस्याओं से रूबरू हो सकते हैं। मैं खुलकर हर बात नहीं कहना चाहता, लेकिन हम लोग धीरे धीरे गाड़ी चलते हुए अब रामगढ़ की सीमा में प्रवेश करेंगे। आगे चलकर हम लोग रामगढ़ क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। रामगढ़ अब जिला का रूप ले लिया है। रामगढ़ रांची से ही कट के बना है क्या अजीत जी? रामगढ़ किससे बना है? रांची से कट के बना है ना। तो रामगढ़ का भी विकास हो रहा है। और रामगढ़ से आपको बोकारो की तरफ रास्ते जाती है। रामगढ़ से हजारीबाग की तरफ रास्ता जाती है। और रामगढ़ शहर में भी बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है पहले से। आप दिख रहे हैं दोनों तरफ, सड़क के चारों तरफ लोग घर जो बने हुए हैं, कुहासा में लिपटा हुआ है, अंधेरा है पूरा। क्या हुआ सर? हेलो, रुकेंगे, रुक जाइए।
उसमें गड़बड़ा गया, नीचे जाना था क्या? हम लोग को नीचे जाना था। आगे से बाएं तरफ रामगढ़ शहर में जाती है और वहीं से फिर हम लोग को सुभाष चौक से बरकाकाना जाना है। बरकाकाना यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर होंगे, 10 किलोमीटर। हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ये बारी टोंगड़ी है, यहाँ 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे ना, तब हम लोग शहर में घुसेंगे क्षेत्र में। बाएं तरफ पूरा घना चादर में ओढ़ा हुआ, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। और सामने में 1-2 गाड़ियां जा रही है। यहीं से इसी आसपास से हम लोग की बाएं तरफ निकलेगी गाड़ी। आगे चलकर देखते हैं। हम लोग रामगढ़ शहर में लगभग घुस चुके हैं। आगे से घुसते हाँ, आगे से बहुत बड़ा चौराहा है, गोलंबर नहीं, पुल बना है, बना दिया है। पीछे से ही रास्ता। तो पता कीजिए वो पुल कहाँ है। चक्कर जो कोई हो रहा है ना, उसका हटाया नहीं सर, अभी हम लोग शहर में नहीं घुसे हैं। शहर में नहीं, इसको काटना पड़ता है लेफ्ट लेके। तो जहाँ पर हम लोग खड़ा हुए ना, पुल बना दिया है, इसलिए हम लोग ऊपर हुए। इधर आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ हम लोग रामगढ़ से बाहर हो गए? ये सीधे हजारीबाग निकल गए। ये रामगढ़ शहर में प्रवेश कर चुके हैं और कुहासा का तो आलम आप समझ में ही आ रहा है। हम लोग कुहासा के चलते रास्ते भी भूल गए थे और भूल कर हम लोग जहाँ शहर में आना था वहाँ से 5-7 किलोमीटर आगे चले गए कैथा मोड़। कैथा आपका बढ़ी की तरफ चली जाती है, हजारीबाग की तरफ। वहाँ से फिर उतर कर हम लोग GPS के सहारे इस शहर में प्रवेश किए हैं। शहर में भी पूरा लगा हुआ है कुहासों का मेला। आज लगता है कि धरती माता को कुहासा नहीं छोड़ेगा और कुहासा ने ढक लिया है धरती माता को। लेकिन सूरज भगवान के आगमन होने पर सब अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन फिर रात्रि में ये लोग आ जाते हैं। मौसम जब तक करवट लिया है कुछ परिवर्तन होते रहेगा। 2-4 दिन की बात है। मौसम में गर्मी आ रही है, धीरे धीरे मौसम दिन में थोड़ी सी तपिश ला रही है। जल्दी ही हम लोग बरकाकाना पहुंचेंगे। बरकाकाना में प्रतीक बाबू का आगमन हो रहा है। वो अहमदाबाद से ट्रेन आ रही है, उस ट्रेन के माध्यम से वो लोग वहाँ पहुंचेंगे। हम लोग पहले रामगढ़ से बरकाकाना की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ सुभाष चौक होगा, सुभाष चौक से दाहिने की तरफ मुड़ेंगे। शहर में घुस चुके हैं। ये शहर भी अब बहुत चौड़ा हो चुका है। सुभाष चौक के बारे में जानकारी ले लीजिए थोड़ा सा। समझे ना, सुभाष चौक के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अब हम लोग रामगढ़ से बरकाकाना की तरफ मुड़ चुके हैं। सुभाष चौक के बगल से पूरा कुहासा का आलम, पूरा 6 किलोमीटर का पट्टा है। हालांकि बस्ती होकर जाती है, लेकिन यह रास्ते भी पहाड़ों से घिरा हुआ है, नदियों से घिरा हुआ है। पतरातू की तरफ जाती है। इस रास्ते में भी बहुत कुहासा है। 5-6 किलोमीटर का माहौल जरूर है। लगता है ट्रेन नहीं पहुंची है। ट्रेन पहुंचती तो अभी तक कुछ मैसेज आया रहता। मैसेज तो आया नहीं है। इससे स्पष्ट है कि गाड़ी आने में थोड़ा सा विलम्ब है। तब तक हम लोग स्टेशन पहुंच जाएंगे।
आज प्रतीक बाबू का आगमन है। उन्होंने आज से उनकी नई शुरुआत होगी। वो अभी एक नई जिंदगी जी रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक पद को चुना है। हमारा आशीर्वाद है, बहुत बहुत बधाई है। तो वो अपना कार्य करें नियमपूर्वक। इस कार्य के लिए हम लोग उनके साथ हैं। अच्छे ढंग से वो करेंगे तो सफलता उनकी जितनी करीब रहेगी, और करना ही है। जिसने सरकारी वृत्ति को अपना लिया है उनको काम करना ही पड़ेगा। और कुछ बच्चे आपको पुल पर दौड़ रहे हैं। माहौल इस टाइप का बना हुआ है कि यह रास्ता पहले इतना खराब हुआ करता था, यहाँ के रेलवे की गुमती हुआ करती थी। और यहीं पर ये माँ मंदिर है। पहले भी हम प्रणाम करते थे इस मंदिर के पास में। और ये पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। कभी अस्थिर से आने का मौका मिलेगा तो यहाँ रुकूंगा, दर्शन करूंगा माँ का। आप दक्षिण की तरफ जो देख रहे हैं वो भाग पहाड़ का जंगली है, नदी इलाका है। सामने की ओर जो है सो सड़क जा रही है। इन भागों में हम लोग आज पूरा बरकाकाना शेयर करेंगे, बरकाकाना देखेंगे। बहुत दिनों के बाद हम इधर आ रहे हैं इस क्षेत्र में। और चारों तरफ आप विकास का नज़ारा देख रहे हैं। विकास पूरा हो चुका है। जल्दी ही यहाँ से 2-3 किलोमीटर के बाद हम लोग दाहिने तरफ रेलवे स्टेशन जाएगा। स्टेशन पर हम लोग गाड़ी का इंतजार लगभग समाप्त होने ही वाली है। गाड़ी पहुँच ही जाएगी। बहुत दिनों के बाद इतने सवेरे उठने का मौका मिला था और सवेरे उठकर हम लोग निकले। ये बरकाकाना रेलवे स्टेशन का बाहरी भाग आप देख रहे हैं कि चारों तरफ लगी हुई है ये ऑफिस, और गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है चारों तरफ। स्टेशन का स्वरूप भी पूर्व से बदल चुका है। और स्टेशन जो पहले हुआ करता था, आप देख रहे हैं कि चारों तरफ उधर से गाड़ियां आ रही है। गाड़ी आने का समय हो चुका है। अभी पूरा कुहासा में डूबा हुआ स्टेशन, ये चारों तरफ। इसी बीच में टेम्पो भी आ रही है। चलिए, और अभी पता करना है कि हम लोगों को ये ट्रेन किस नंबर, किस प्लेटफार्म पर आती है। जानकारी मिल जाएगी, हम लोग चले जाएंगे। अजीत जी, किस नंबर प्लेटफार्म पर आती है अहमदाबादी वाली ट्रेन, जरा थोड़ा जानकारी ले लीजिए। ये अहमदाबाद वाली किस पर आती है? 2 नंबर पर ना? 2 या 3 नंबर पर आएगी। ओ तो 2 दिन एक ही पर है। इसी से जाना होगा ना? आएगा ना, यही वाला आपके लिए बेस्ट। यही है ना, ऊपर से चल जाए। चलिए अजीत जी, जाड़े के मौसम में लोग बैठे हुए, पूरा कुहासा का आलम आप देख रहे हैं। ये समूचा स्टेशन का स्वरूप पहले से बहुत बदल चुका है। और आने वाले समय में बहुत सारी गाड़ियों का परिचालन यहाँ से होने की संभावना भी हो सकती है। हम लोग 2 नंबर पर गाड़ी आएगी। 2 नंबर किधर होगा सर? पूरा स्टेशन कुहासा में डूबा हुआ, पता ही नहीं चल पा रहा है स्टेशन है नहीं है। अगर बाहर से कोई उतरे
तो संभव नहीं है पता करना। पूरा रेलवे स्टेशन आप देख रहे हैं कुहासा में डूबा हुआ। बारिश दो नंबर प्लेटफार्म पर गाड़ी आएगी और ये 2 नंबर प्लेटफार्म है। यहाँ पर ये गाड़ी आने वाली है अहमदाबाद से। किस पर आएगी गाड़ी? हमको लगता है ना उस पर ना, हाँ 2-3, हाँ एक पर तो आएगी नहीं। पता कर लीजिए 2-3 कौन सी है। ये 1 नंबर है ना, वो कौन सी है न, 4-5 लगा हुआ है बोर्ड। कहाँ बोर्ड लगा है? चलिए पूरा 2-3 में ही आएगी गाड़ी। ये बरकाकाना स्टेशन है। 2 नंबर 3 नंबर प्लेटफार्म पर हम लोग उतर रहे हैं। इसी पर गाड़ी आएगी और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बरकाकाना रेलवे स्टेशन है। बरकाकाना रेलवे स्टेशन हम लोग आ गए हैं। सामने में आप देख रहे हैं ट्रेन लगी हुई है और ये स्टेशन पहले से बदला हुआ स्वरूप में है। आज का वीडियो मेरा मेन मकसद है यहाँ का मौसम दिखाना। आप मौसम का देख रहे हैं मौसम किस प्रकार स्टेशन घिरा हुआ है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है और मौसम से मैं बरकाकाना का भी परिचय कराया, घाटियों का भी परिचय कराया, बहुत सारे जगहों का। तो यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाना नहीं भूलें। दोस्त धन्यवाद।